नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विमल कुमार छाजेड़ एडवोकेट। दोस्तों, ये बड़ा इंटरेस्टेड मामला है। पुलिस के पक्ष में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश दिया, जो धारा 51 दंड प्रक्रिया संहिता 91 CRPC के तहत जो दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए आरोपियों द्वारा आवेदन लगा दिए जाते हैं और कोर्ट उनको सरसरी तौर पर स्वीकार कर लेती है। इस मामले में जो SLP 3146/2021 स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस सरवन सिंह उर्फ बाबा के मामले में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश पारित किया। यहाँ पर जो राजस्थान सरकार की ओर से पेश की गई थी अपील, उसको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार किया। दोस्तों, पूरा मामला क्या है मैं आपको बताऊंगा। उसके पहले मेरा आपसे अनुरोध है कि अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। यहाँ पर पूरा मामला क्या था कि यहाँ पर जो अपील पेश की गई राजस्थान सरकार की, उसमें वो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने 18 फरवरी 2020 को एक ऑर्डर पास कर दिया, जो कि क्रिमिनल मिसलेनियस 273/2020 ये जोधपुर उच्च न्यायालय का है। उन्होंने एक पिटिशन में उन्होंने कर दिया कि हाई कोर्ट फाइल अलाउिंग द सेट पिटिशन एज डायरेक्टेड ऑल द कोर्ट्स इन स्टेट ऑफ राजस्थान that whenever an application is moved to summon the call detail by the accused during the criminal proceeding, the same shall not be deferred and will be decided forthwith। तो उन्होंने कह दिया कि सभी कोर्ट्स के लिए जारी कर दिया उन्होंने कि किसी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की कॉल डिटेल मंगाई जाए तो उसके बारे में सभी कोर्ट को डायरेक्शन दे दिया। तो इस मामले में क्या था कि ये जो एक्यूज था, ये NDPS एक्ट का एक मामला था श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट का। तो उसमें सेशन में 8/18 धारा 25 और धारा 29 NDPS एक्ट के तहत ये मामला चल रहा था। तो यहाँ पर जो एक्यूज है उन्होंने एक एप्लीकेशन फाइल की ट्रायल कोर्ट के समक्ष, जहाँ NDPS का केस चल रहा था, कि कॉल डिटेल आप सीजर ऑफिसर्स एंड अदर पुलिस ऑफिसर्स सबको बुलवाई जाए, जो 15/2/2019 को की कॉल डिटेल मंगाने के बारे में 91 CRPC में उसने आवेदन दिया। तो यहाँ पर तो ट्रायल कोर्ट ने उसको रिजेक्ट कर दिया, पर ट्रायल कोर्ट के खिलाफ जो ये आरोपी था, ये राजस्थान हाई कोर्ट में जोधपुर गया और वहाँ पर राजस्थान हाई कोर्ट ने आदेश जारी कर दिया कि सभी कोर्टों के लिए जनरल एक आदेश जैसा निकाल दिया उन्होंने कि 91 में उनको इन्वेस्टिगेशन को बुलाया जाए। इस पर राजस्थान सरकार सुप्रीम कोर्ट गई, जिस पर से ये अपील आई। यहाँ पर राजस्थान सरकार की ओर से जो एडवोकेट थे उन्होंने कहा कि सेटल लॉ स्टेट ऑफ उड़ीसा वर्सेस देवेंद्रनाथ पाधी का केस है 2005 का। उसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ये डिसाइड कर चुका कि इस तरह 91 में जो आवेदन लगते हैं वो चार्ज की स्टेज पे उन्होंने एप्लीकेशन फाइल करना चालू कर दी। तो यहाँ पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उस चीज़ को नहीं माना। जो रेस्पोंडेंट के वकील थे, जो आरोपी की तरफ से वहाँ हुए थे, उन्होंने कहा कि नहीं, बुलाई जाना चाहिए। तो उन्होंने ये भी कहा कि 91 के तहत जो चार्ज फ्रेमिंग की स्टेज है उस पर बुलाई जाना चाहिए। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये आर्डर जो हाई कोर्ट ने दिया है वो सेट असाइड किया जाता है। उन्होंने ये भी कहा कि 91 के तहत इस तरह का जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की कॉल डिटेल बुलाने के जो आदेश दिए जाते हैं वो गलत है। तो ये सुप्रीम कोर्ट का महत्वपूर्ण जजमेंट है दोस्तों, जो सारे पुलिस ऑफिसर्स और प्रोसिक्यूशन ऑफिसर्स के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है, जिसमें इस जजमेंट के लाइट में इस तरह के आवेदन आते हैं जो उनको हम निरस्त करा सकते हैं
और आरोपी अनावश्यक रूप से इस तरह के आवेदन लगाकर लाभ लेना चाहता है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। नमस्कार दोस्तों।